शब्दों से अब पेरेंट्स को आपत्ति हुई है। आपत्ति दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने दर्ज कराई है। आखिर क्या है ये सेकंड स्टैंडर्ड के किताबों का मामला, कौन सी ये किताब है और कौन से आपत्ति वाले जो शब्द हैं जिनसे अभिभावकों को परेशानी हुई और उन्होंने बजरंग दल और आरएसएस से जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे उन पर आपत्ति दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला, क्या नाम है आपका? योगेश रेनवाल। योगेश जी, आपकी हेल्पलाइन नंबर पे क्या अभिभावकों ने जो शिकायत दी थी वो क्या था? मेरे पास कल अभिभावकों के द्वारा फ़ोन आता है। लमसम 50 के लमसम अभिभावकों का फ़ोन आया मेरे पास कि हम श्रीमान जी हम सीधे जाके वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा, उनको हीन भावना के साथ देखा जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इस वजह से हम चाहते हैं कि बजरंग दल इस मुद्दे को उठाए और पूरे भारत में बजरंग दल के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद में हिंदू समाज खुल के सामने आ रहा है। हिंदू समाज अपनी समस्याओं को बताने के लिए आतुर है और बजरंग दल भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। किताब में क्या गलत लिखा है? किताब में क्या आपत्ति है? ये एक किताब है जो सेकंड स्टैंडर्ड में चलती है, गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ, मतलब जीवन के लिए भाषा, किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। तो ये ऐसी भाषा सिखाई जा रही है कि बिल्कुल शिक्षा का इस्लामीकरण हमें देखने को मिलेगा इस किताब के माध्यम से। वो कैसे कह सकते हैं कि आप शिक्षा के माध्यम से इस्लामीकरण हो रहा है? आपको एक एक चैप्टर में अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ग्रैंडफा फारूक्स गार्डन, पहला नाम ये पार्थो द पार्क कीपर। अब इसके अंदर अपन देखते हैं तो फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर पे अपन देखते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी। और इसके बाद दूसरा आता है, यू कैन नॉट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू। अब इसके माध्यम से, इन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे ने क्या सीखा, न्यू वर्ड्स क्या सीखा, मदर को तो अम्मी कहना सीखा और फादर को अब्बू कहना सीखा। केवल यही नहीं, इसके बाद में ऐसे बहुत सारे चैप्टर है और ऐसी ये तो किताब का एक उदाहरण मात्र है, ऐसी अनेकों किताबें चल रही है केवल और केवल कमीशन के लिए और पैसे कमाने के लिए। स्टेशनरी वाले और ये यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पे ये किताबें चलती है वो बहुत मोटा कमीशन इस इस्लामीकरण शिक्षा के माध्यम से। नहीं, इस्लामीकरण आपने शब्द कहा, इस्लामीकरण है, लेकिन इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, से अम्मी से अब्बू, न्यू वर्ड में अम्मी मतलब मदर और अब्बू मतलब फादर, इसी से आपत्ति है? नहीं, इसमें और भी आगे भी चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ। सब चैप्टर में लगभग सब में ऐसा है। ये देखिए, अब ग्रैंडफा फारूक्स गार्डन, अब इसमें फारूक्स गार्डन में आमिर घूमने के लिए जाता है, मतलब आमिर फारूक, इन शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि इस्लामीकरण, इस्लामिक शिक्षा को ही श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जा रहा है। जो आप टाइटल जिस पर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि ये जो सेकंड चैप्टर का नाम है ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन, जिसमें ग्रैंडपा जो है आमिर को लेकर के गार्डन में घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि आपका नाम भी आमिर रखना चाहिए, आपके ग्रैंडपा का नाम फारूक क्यों नहीं है। इस प्रकार की बातें सब सिखाई जा रही है। यही नहीं, इसके बाद आपको मैं तीसरे चैप्टर पे ले जाऊंगा। ये देखिए, द लोस्ट लाफ हैना, हैना, इस प्रकार के नामों का उपयोग किया गया है। आपका कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स नाम जो है इस बुक में सबसे ज्यादा है, उन्हीं की भरमार है। हाँ, सबसे ज्यादा है। और इसके बाद में आगे और दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, माई पेरेंट्स आर इन द किचन आर मेकिंग बिरयानी। तो एक तरीके से विद्यालयों में नॉन वेज ले जाना बिल्कुल पाबंद है, लेकिन बिरयानी खाने के लिए, नॉन वेज खाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को उकसाया जा रहा है कि आप नॉन वेज खाइए। तो इन किताबों के माध्यम से बच्चा जो भी पढ़ता है वही सीखता है, वही अपने जीवन शैली में उसका अनुसरण करता है, अभिभावकों से उसी प्रकार की बातचीत करते हैं। तो इस तरीके पेरेंट्स, लगभग कितने पेरेंट्स थे जिन्होंने आपकी हेल्पलाइन के जरिए इस किताब, इस सेकंड स्टैंडर्ड की किताब पे आपत्ति दर्ज कराई? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे अभिभावकों का फोन आया, फिर भी लगभग मान के चले तो 50 के लगभग अभिभावकों को तो मेरे पास फोन आ चुका है। 2-3 लोगों ने शुरुआत की तो उसके बाद हिंदू समाज के अभिभावक खुल के सामने आने लगे हैं और हम चाहते हैं कि सबको एक साथ ले जाकर जहाँ जहाँ भी विद्यालयों में इस प्रकार का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, इस प्रकार की किताबें जारी है। हम आपने कुछ स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन कौन से स्कूल के सिलेबस में ये किताबें हैं? जी, हमने स्टेशनरी पे जाके स्कूलों का नाम भी पता किया है, तो हम उनसे जाके व्यक्तिगत बातचीत भी करेंगे, समझाएंगे भी। सही नहीं समझ में आएगा तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और अभिभावकों को लेके वहाँ पे प्रदर्शन भी कर सकते हैं और कलेक्टर साहब को भी हम अवगत कराएंगे, संभागीय आयुक्त साहब को भी अवगत कराएंगे। और इस पब्लिकेशन के ऊपर तो खास तौर पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से हम
मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आपत्ति पेरेंट्स की थी और पेरेंट्स के माध्यम से ही आप इस सारी समस्या को बाहर निकाल के बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आपने ये किताब मुझे दिखाई जिसका नाम गुलमोहर है और गुलमोहर में लैंग्वेज फॉर लाइफ इसका टाइटल है, और टाइटल के बाद की अगर बात करें हम तो इसमें तमाम ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको लेकर के आपत्ति हुई है। आपत्ति में टू बिग टू स्मॉल जो शब्द टाइटल फर्स्ट नंबर के इसका जो सारांश है उसमें आप देखेंगे टू बिग टू स्मॉल, जिसमें से अम्मी और से अब्बू ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है। और देन इसके नीचे जो आप जाएंगे उसमें न्यू वर्ड्स में आप देखेंगे तो न्यू वर्ड्स जो बच्चा कंप्लीट करता है उसमें अम्मी, अम्मी मतलब मदर, एंड अब्बू, अब्बू यानी फादर, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उर्दू उच्चारण जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किए गए हैं। इसी को लेकर के अब बजरंग दल आरएसएस ने आपत्ति दर्ज कराई है। जबकि दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना ये है कि जो इनके माध्यम से इनकी हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने जारी किए थे उस पर जो आपत्ति दर्ज कराई थी, उनका कहना यह है कि हम अगर स्कूल में इस चीज़ की कंप्लेंट कराते हैं तो उन बच्चों को हीन भावना से देखा जाएगा, स्कूल भी कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ अलग भावना से बातचीत करेगा। तो इसी लिहाज से इन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को ये पूरी की पूरी आपत्ति दर्ज कराई है। आप सब लोग अब इस चीज़ को आपत्ति को कहाँ लेकर के हम इसकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सबसे पहले तो हाड़ौती में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं उनके लिए संभागीय आयुक्त महोदय को अवगत कराएंगे कि ये किताबें चल रही है। आपको लगता है साजिश है? हाँ, ये साजिश है, इस्लामीकरण की साजिश है। कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है विद्यालय वालों को, स्टेशनरी वालों को, जो प्रलोभन की आड़ में इन किताबों को बेच रहे हैं और बच्चों को कोई मानसिकता दूषित करने का एक सुनियोजित तरीके से प्रयास कर रहे हैं।